हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर दोनों को समझेंगे। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर इन दोनों की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो भी लॉजिक्स लिखते हैं वो यूजुअली हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए ही हम अपनी डिसीजन मेकिंग हम इन दोनों को ही इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को किसी स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से ही चलाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसेस अगर 5,000 से ज़्यादा होंगी तब आप क्या करेंगे, 5,000 से कम होंगी तब आप क्या करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग कंट्रोल्स को हम नहीं पढ़ने वाले, फिलहाल हम रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर इन दोनों की हम बेसिक्स को समझेंगे। फिर अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बाकी तफसीलात को भी हम देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका आंसर या तो हमारे पास 0 में आता है या तो हमारे पास 1 में रिटर्न होकर आता है। अगर हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू 5 है और एक वेरिएबल की वैल्यू 3 है। और अगर हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन लेस देन के कुछ सिंबल्स होते हैं, और यहाँ पे आप देखने कि हमने क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन y। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हमने क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। x की वैल्यू 5 है तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 1 में रिटर्न होकर आएगा। तो अगर वैल्यू ट्रू होगी तो 1 रिटर्न होगा, फॉल्स होगी तो 0 रिटर्न होगा। और इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर को हम आगे जाके डिसीजन मेकिंग कंट्रोल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इक्वालिटी चेक करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि हमने इन दोनों का डिफरेंस हम पिछली वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके देख लीजिएगा कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें सिर्फ एक इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल होता है, जबकि जो एक्चुअल इक्वल टू ऑपरेटर जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं C++ की, उसमें 2 सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वालिटी को चेक करता है, ये चेक करेगा कि x और y दोनों बराबर हैं या नहीं। आपका आंसर जो पॉसिबल आंसर होता है वो 2 ही हो सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के, या ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल टू। बाकी सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब एक काम ये करते हैं कि हम इन तमाम ऑपरेटर्स में से कुछ ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग के अंदर प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा प्रोग्राम नज़र आ रहा है जिसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल वेरिएबल्स लिए हैं। इस वेरिएबल का नाम मैंने करंट प्राइस रखा है और इस वेरिएबल का नाम मैंने योर लिमिट रखा है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो करंट प्राइस मुझे दी गई है वो मेरी लिमिट से ज़्यादा है या नहीं, सिर्फ ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ये लिमिट को 100 कर देता हूँ। तो इन दोनों के रिलेशन को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे करंट लिखा, करंट वेरिएबल करंट प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद मैं कोई भी रिलेशन चेक कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये करंट प्राइस जो है वो मेरी लेस देन योर लिमिट है कि नहीं है। ये सिंपल वेरिएबल्स हैं। इससे पहले हम वेरिएबल्स सिर्फ ए और बी या सी हम इस तरीके से लिख रहे थे, तो याद रहे कि हमने आइडेंटिफायर की कुछ रूल्स को भी डिस्कस किया है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम वेरिएबल्स को किस किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हमने ये सिंपल 2 वेरिएबल्स का हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो चीज़ रिटर्न होनी चाहिए या तो वो 0 रिटर्न होगा या तो हमारे पास 1 रिटर्न होगा। 0 कब रिटर्न होगा, जब ये कंडीशन जो मैंने हाईलाइट की है ये फॉल्स होगी। 1 कब रिटर्न होगा, जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। तो कंडीशन क्या है, करंट प्राइस इज़ लेस देन योर लिमिट। तो ये क्योंकि डेफिनेटली कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो 0 में रिटर्न होना चाहिए। एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर, और हम कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल लेके हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं रिज़ल्ट वेरिएबल, ताकि हमारे पास प्रोग्रामिंग थोड़ी सी सिंपल हो जाए। अब ज़रा देखिएगा कि मेरे पास आंसर जो है वो 0 रिटर्न हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा था कि मेरे पास कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स मेरे जो है ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन के, तो इसमें थोड़ी सी प्रोग्राम को कन्फ्यूजन हो रही थी। तो मैंने सिंपल उसी स्टेटमेंट को
किसी वेरिएबल के इक्वल लिख दिया ताकि मेरे पास जो ट्रू होगा तो वो रिटर्न हो, फॉल्स होगा तो वो रिटर्न हो। अब अगर इसको मैं ग्रेटर देन लिखता हूँ, क्योंकि अब ये कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर जो है वो 1 में रिटर्न होगा। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर को हमने इस्तेमाल करके देख लिया। तो ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन को भी हम एक तरीके से इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मैं करंट प्राइस 50 कर देता हूँ और योर लिमिट में कर देता हूँ 50। ठीक है, मैंने दोनों की प्राइसेस 50 कर ली हैं और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि करंट प्राइस इज़ ग्रेटर देन योर लिमिट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका आंसर ट्रू में रिटर्न होगा या फॉल्स में रिटर्न होगा। अब जब हमने इसको रन किया, अब ज़रा देखिए कि मेरा आंसर फॉल्स में रिटर्न हो रहा है। क्यों फॉल्स में रिटर्न हो रहा है? क्योंकि वैल्यू दोनों जो हैं वो बराबर हैं, ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसको ट्रू करने के लिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाऊंगा, तो तब अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास वैल्यू जो है वो 1 में रिटर्न होगी। क्योंकि अब आप दो कंडीशन एक साथ चेक करें कि या तो वैल्यू आपके पास ग्रेटर है या तो आपके पास वैल्यू बराबर है, दोनों कंडीशन एक साथ चेक करें। तो ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर हो गया। अब हम ज़रा लॉजिकल ऑपरेटर को भी हम इसके साथ समझ के देखते हैं कि वो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो रिलेशनल स्टेटमेंट्स के बीच में हम लॉजिक को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि दो डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमने लिखी हैं उनका आंसर क्या आ रहा है। यूजुअली हम लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल ही हम इसलिए करते हैं। तो 3 तरह के लॉजिकल हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास एंड है, एक और है और एक नॉट है। एंड क्या काम करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई गई है कि एंड के दोनों तरफ आपको दो रिलेशन स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं। याद रखिएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे आपके पास आंसर या तो ज़ीरो में आ रहा है या तो फॉल्स में आ रहा है। इसके अलावा भी स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके लिए अगर कोई और कंडीशन होगी तो हम उसको भी अब ज़रा थोड़ी देर में प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है तो ये एंड और ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, इसको भी हम इस वीडियो के एंड पे हम ज़रा चेक कर लेंगे। अब ज़रा हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले इन स्टेटमेंट्स को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। x इज लेस देन 5, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गई। x इज लेस देन 10, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गई। याद रखिएगा, जब इस तरह की आप एक कंबाइन स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो प्रीसीडेंस के हिसाब से पहले रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे, उसके बाद उनका लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए उनको सॉल्व किया जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x में वैल्यू जो है वो 15 है तो क्या होगा, x इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन हमारे पास जो है वो फॉल्स हो गई। फिर x इज़ लेस देन 10, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है कि एंड ऑपरेटर सिर्फ इसी सूरत में आखिर में 1 आंसर रिटर्न करता है जब मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हों। और ऑपरेटर कब क्या होगा, कब हमारे पास 1 रिटर्न करता है, जब दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर मेरे पास ट्रू हो गई या दोनों ट्रू हो गई तो तब हमारे पास और ऑपरेटर जो है वो 1 आंसर रिटर्न करता है। और नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, पूरी एक्सप्रेशन जिसके साथ आपने नॉट ऑपरेटर लिखा है उसका रिवर्स कर देता है। तो सिंपली हम ज़रा इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी तो हम इसके वेरिएबल्स के नाम थोड़े से शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने इसका नाम YL लिख दिया, योर लिमिट, ताकि आपको याद रहे। मैं यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम कंबाइन एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे YL कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो एक्सप्रेशन एक साथ लिखना चाह रहा हूँ। बेहतर ये कि हम इसके अंदर इनके लिए बाकायदा से हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पे एंड लिखा और यहाँ पे मैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CP इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, अब ज़रा चेक कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई। एंड ऑपरेटर कब मेरे पास 1 रिटर्न करता है, जब दोनों एक्सप्रेशन मेरे पास ट्रू होंगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मेरे पास फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर मेरे पास फॉल्स ही आएगा। मतलब एंड ऑपरेटर के हिसाब से दोनों ही एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब ज़रा चेक करते हैं एक्सप्रेशन क्या कह रही है, CP इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है। ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो गई।
अब ये कंडीशन क्या कह रही है, CP इज इक्वल टू 50। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो मेरे पास आंसर जो है 1 में रिटर्न होगा इस पूरी एक्सप्रेशन का। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, उसके बाद इन दोनों को एंड लॉजिकल ऑपरेशन के जरिए सॉल्व किया जाएगा। अब ज़रा इसको रन करते हैं। आपने देखा कि आंसर 1 आ रहा है। अब हम ज़रा चेंजेस करके यहाँ पे एक स्टेटमेंट को हम फॉल्स करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा ये वाली स्टेटमेंट तो स्टिल मेरे पास ट्रू है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया ताकि चेक करूँ कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या आंसर मेरे पास रिटर्न होगा। और एंड ऑपरेटर के जरिए आपने देखा कि आंसर जो है मेरे पास फॉल्स में आ गया है, क्योंकि एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो ये अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपने अगर लिखी है, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी एक प्रोग्राम के सेक्शन के अंदर अगर आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो 5000 से बड़ी हों और 10,000 से छोटी हों, अब आपने एक रेंज लिख दी है, तो आप उसके अंदर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों कंडीशंस के बीच में आप कंडीशन चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हों, तो ऐसी कंडीशन में हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ज़रा और ऑपरेटर को इस्तेमाल करके देखते हैं। और ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये दो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऑपरेटर आपके पास तब आंसर रिटर्न करता है जब दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है। इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इन दोनों का आंसर जो मेरे पास आएगा वो ट्रू में आएगा, क्योंकि कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, कोई भी एक या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पे ट्रू होगा। अब ज़रा इसको रन करते हैं। अब आप देखिए कि आंसर मेरे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है। तो इस तरीके से और ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक और काम करते हैं। अब हम ये यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट के साथ एक और लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जो कि कहलाता है नॉट ऑपरेटर। अब ज़रा आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास। अब ज़रा देखिए मेरे पास आंसर फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि ये वाली जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है रिलेशनल स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, ये पहले भी फॉल्स थी मगर ये ट्रू थी। और ऑपरेटर क्या चाहता है कि दोनों ही एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी है, मगर हमने क्या किया, ये तो फॉल्स थी और इसके साथ हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है कि उसके साथ लिखी जाने वाली एक्सप्रेशन को वो रिवर्स कर देता है। इसका आंसर ट्रू था, नॉट ऑपरेटर ने इसका आंसर रिवर्स करके इसको फॉल्स कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये चला और यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू, उसके बाद ये चला, उसने आंसर को कर दिया फॉल्स, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद ये भी फॉल्स था, तो फॉल्स और फॉल्स मिलाकर और ऑपरेटर के जरिए मेरे पास आंसर फॉल्स हो गया। तो ये रहा लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करने के डिफरेंट मेथड्स। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, मगर ज़रूरी था कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया जाए ताकि आगे आने वाली वीडियोस हमारे लिए आसान हो जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।